ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਕੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ कर्मचारी जड़े ने किरपान धारण कर सकते हैं। सो हालांकि 9 इंच तक की किरपान नूं ही मंजूरी दी गई है, पर उस मंजूरी के खिलाफ भी हुण पटीशन पाई गई है और उसनूं लैके अज कोर्ट दे विच सुनवाई होनी है। सुप्रीम सुनवाई होएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई की जानी है और देखना होगा कि इस सुनवाई के दौरान की कुछ चर्चावां हुंदियां ने या कह लईए कि इसनूं लैके कि कुछ फैसले की आस की जा सकती है। फोन लाइन ते ने पत्रकार सुशील पांडे दिल्ली तो। सुशील, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, हिंदू सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिसमें केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिस फैसले में सिखों को फिलहाल कृपाण ले जाने के लिए फ्लाइट में इजाजत दे दी गई थी। हालांकि हिंदू सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इजाजत सिखों को फिलहाल कृपाण ले जाने के लिए फ्लाइट्स में दी गई है, इससे और जो लोग हैं उनके जीवन में खतरा बढ़ सकता है, लिहाजा इस तरह की इजाजत ना दी जाए। जी, मार्च में ये याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि कृपाण को लेकर और सिखों के कुछ जो उनके पास सामान रहते हैं उसको लेकर हमेशा विवाद रहा है और इसीलिए फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत सिखों को पिछले साल मार्च में दी गई थी कि वो अब फिलहाल अपनी कृपाण को लेकर यात्रा कर सकते हैं इस यहाँ से या फिर जहां पर उनको जाना होता है। इससे पहले फिलहाल कृपाण ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब सरकार ने ये फिलहाल इजाजत दी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि समान नागरिकों का सम्मान करते हुए अगर सिखों को ये इजाजत दी जाती है तो जो तमाम नागरिक उनके साथ यात्रा करते हैं उनकी जान को खतरा पड़ जाएगा। अब ऐसे में देखना भी बेहद अहम होगा कि जब देश की अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो याचिकाकर्ता के द्वारा जो दलीलें दी जाती हैं उन दलीलों से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। ठीक है सुशील, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सो किरपान ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है और अज वेखना होगा कि कुछ सुनवाई के दौरान अहम दलीलां हुंदियां ने ते नाल ही फैसला। तां उधर पंजाब दे सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुलिस ਦਾ ਵੱਡਾ सर्च ऑपरेशन है। 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया जिथे की चैकिंग हो रही है और पुलिस ने 100 के करीब जड़े नाके लगाए ने। रात वेले मूवमेंट करने वाले वाहनों की तलाशी ली गई है। अजनाला दे विच दस्सिए कि खुद एडीजीपी नरेश अरोड़ा ने यह मोर्चा सांभिया। सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ते बीएसएफ दे नाल मिलके ये सारी चैकिंग की गई है। गैंगस्टरवाद, ड्रोन और नशा तस्करी एक वड्डी चुनौती है। एडीजीपी का बयान सामने आया तो तस्वीरां जड़ियां ने तुहानूं विखा रहे हैं किस तरह दे नाल पूरी डूंगाई दे नाल इत्थे जांच की गई है या कह लईए तलाशी ली गई है इन्हां वाहनां दी, क्योंकि अमूमन तौर ते वेखिया जांदा है कि सरहदी इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ तादाद ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਧਰੋਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। आज बॉर्डर एरिया में जो हमारे 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इसमें हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये स्पेशल नाइट डोमिनेशन ऑपरेशन जो है ये बॉर्डर एरिया के पास किया गया है, जिसमें हमने बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करके हमने ज्वाइंट नाकाबंदी की है। तो लगभग इन 7 दिनों में 100 के करीब नाका लगाए गए हैं और इनमें तकरीबन 2500 के करीब जो जवान हैं, हमारी फोर्स है, उसने भाग लिया है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईजी और डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है जो वहाँ लोकल एसएसपी के साथ उनको गाइड और सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इस ऑपरेशनल पार्ट में ये बॉर्डर एरिया को कवर किया जा रहा है। ड्रोन की एक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो पंजाब पुलिस के लिए भी, बीएसएफ के लिए, सारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एक नई टेक्निक है जिससे दुश्मन देश या जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं
अब इस चैलेंज को हमें उन्हीं की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके और अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करके ये उसी ही दिशा में एक ये कदम है जो आज का आपने ये नाइट डोमिनेशन सर गैंगस्टर्स के अलावा और क्या आपको लगता है कि सबसे टैकल करने वाली मुश्किल कौन सी है गैंगस्टर के अलावा? जो गैंगस्टर या एंटी सोशल एलिमेंट के अलावा बेसिकली आज के टाइम में नार्को टेररिज्म है। इट इज़ ए ड्रग्स का जो स्मगलिंग होता है या आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये सब इंटरलिंक्ड है क्योंकि चेहरे बदलते हैं, काम उनका चाहे उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो। और इसमें जो भी हमारे विरोधी देश होते हैं या दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होते हैं, उनका काम यही होता है भी ये किसी ना किसी तरीके से